और जब नींद नहीं आती है तो स्त्री के शरीर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। और जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी माहवारी खराब हो जाती है। जब उसकी माहवारी खराब होती है तो पीसीओडी हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ग्रोथ हो जाती है, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। फाइब्रॉइड्स का नाम सुनते ही कोई डॉक्टर अपने पैसे बनाने के लिए आपको कह देता है हिस्टेक्टमी करा लो, बच्चादानी निकाल दो, तुम सौखे हो जाओगे। वो बहुत बड़ी गलती है। ये माताओं से मेरी प्रार्थना है, ये गलती से भी काम ना करे। हाँ, कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है तो बात अलग आ जाती है, पर हिस्टेक्टमी की नौबत नहीं आनी चाहिए। स्त्री का शरीर परमेश्वर ने, प्रकृति ने बड़ा नाजुक बनाया है, और इसका हार्मोनल जो सर्कल है, जो साइकिल है, वो बहुत सही चलना चाहिए। पर अगर ये चिंता करेगी और अगर ये रोएगी, और दुख तो इस बात का होता है ये पैसों के लिए रोने लग जाती, पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते। ये जितने बैठे हैं पतिदेव, इनको पता है एक ही शिकायत, पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते। एक पति ने कहा ना मैं बिक जाऊं, कहती तो तेरा मिलना भी की है, कहां से पैसे लाऊं? यदि ये कहां गए, अब वो ये नहीं बताएगी कि 4 सूट 5 साड़ियां खरीद आई है, जेवर सेट खरीद आई है। वो कमा के देता था, पैसे है नहीं, पैसे है नहीं, पैसे है नहीं। क्योंकि आपको ये गलत फहमी हो गई है कि अच्छा कपड़ा और अच्छा जेवर पहन के तुम खूबसूरत लगोगी। मेरी विनती है, स्त्री की खूबसूरती उसके दिल में भरे प्रेम से होती है। स्त्री की खूबसूरती उसके बुद्धि में भरे ज्ञान से होती है। और जो स्त्री के जीवन में आनंद की लोच होती है वो सबसे सुंदर होती है। शरीर पर इतना ध्यान हम देते हैं और मन पर कभी ध्यान ही नहीं देते। मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कैसी तबीयत? अजी बहुत बढ़िया। मैं अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, तबीयत बहुत बढ़िया है, पर थोड़ा ये आपका पेट बड़ा हुआ सा लग रहा है, लिवर इनलार्ज है क्या? कहते हाँ जी, तानू कि मैं पता अंतर्जामी। मैं नहीं भाई, इसमें मेरे अंतर्यामी होने का कोई गुणगान नहीं है, पर जब लिवर एनलार्ज हो जाएगा, जब फैटी लिवर हो जाएगा तो पेट का जो आकार है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही ये बोला तो फिर पिटारा खुल गया। कहते हाँ जी क्या करे ना, बीपी भी है ना, गोली खाता हूँ, नींद नहीं आती गोली खाता हूँ, भूख नहीं लगती गोली खाता हूँ, और सवेरे जाया नहीं जाता है उसके लिए भी गोली खाता हूँ। मैं हूं एक मौत दी गोली खा ले, बाकी तो सारी खा छड़ी। इतनी गोलियां क्यों? भागते फिरते हो चीजों के चमक के चक्कर में। चीजें कुछ हाथ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, पर एक चीज हाथ आ जाती है, वो है चिंता, फिक्र। आधे समय मेरे को कुछ मैं सच्चाई आज बयान करना चाहती हूं। कभी पंजाबियों की शोभा उनकी कलम होती थी, सुंदर लिखारी, सुंदर शायर। कभी पंजाबियों की शोभा उनकी चित्रकारी होती थी। कभी पंजाबियों की शोभा उनका लिटरेरी, वेरी इवॉल्व्ड, साहित्य में बहुत आगे होते थे। अच्छे साहित्यकार, नावलकार, अच्छे इतिहासकार, अच्छे शायर, अच्छे गायक, पंजाबी। आज 2 चीजें रह गई हैं जो सबसे ज्यादा पहचान बन गई है। एक के नाचते बहुत है, ये दूसरा खाते पीते बहुत है। खा लो पी लो नच लो, खा लो पी लो नच लो।
तुम अपने गीत सुन लो ना जो चलते, लच्चर गीत, वल्गर गीत, जहां सिवाय ब्रांड्स। एक महाराष्ट्र से आए हुए हैं, पुणे से, वो लड़की मुझसे बात कर रही थी तो मैंने उसे कहा कि टोटा का मतलब होता है अ स्मॉल पीस। कहती है अरे इतनी डेरोगेटरी भाषा, इतनी अपमानजनक भाषा, पर यह भाषा आज पंजाब की पहचान बनती जा रही। लच्चर गीत, शराब, ध्यान कहां चला गया। और हर आदमी के अंदर आग लगी पड़ी, कनाडा अमेरिका सेटल हो जाएं जैसे तैसे। यहां कहते कुछ नहीं रखा, यहां कुछ नहीं रखा। सच जानना, मैं सारी दुनिया घूमती हूं। जो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले चले गए थे, जब वो लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं हम दोनों आंखों से रोते हैं, हम क्यों आए यहाँ, क्योंकि बच्चे हाथ से निकल गए और बाल नीले पीले करके बैठे हैं, शरीर पे टैटू, और जाने कहां कहां टैटू करा के कैसी जिंदगी जीते हैं। कह रहे बच्चे हाथ से निकल गए। अफसोस होता है, अपना देश याद आता है, अपनी गलियां याद आती। मैं पर इन गलियों में जो लोग रह रहे हैं ना, वो सारे सपने देख रहे हैं यहां आने के। बाहरी चमक, बाहरी दमक, पगला गया है आज का नौजवान। आज पैसे, पैसे और पैसे की ही पूजा है। परमात्मा के द्वार पर भी जाता है तो अरदास यही करता है, लॉटरी निकले, पैसा आवे। ये तो ऐसे हो गया कि कोई आपको मिले और कहे कि देखिए हमारे घर में शादी है, तो आप अपना शादी में कुछ जो हिस्सा डाल देना वो दे दो, भेज दो, वायर कर दो। आजकल तो वायर से आ जाते हैं, मेरे बैंक टू बैंक भेज दीजिए। आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां हमारी पार्टी है ना, वहां 2000 रुपया प्लेट है, तो तुम नहीं आओ तो अच्छा है, तुम्हारे साथ 10 लोग और आ जाएंगे, तो सगन भेज देना, तुम मत आना। कैसा लगेगा आपको? और आपके मुंह पे कहे ये बात, पीछे से भी नहीं और घुमा के भी नहीं, सामने से कहे, कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही काम हम ईश्वर के साथ करते हैं। प्रभु अपनी माया भेज दे, तू नहीं चाहिए। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। सोता सवेरे उठा नहीं जाता, सब लोग बोलते। कभी कहेंगे जी ठंड बड़ी, रजाई में दुबक के सोने का जो आनंद है कौन छोड़े। कभी कहेंगे गर्मी बड़ी है, एसी चलता है, टाइम का पता ही नहीं चलता कब 8 बज गए। कभी कहेंगे बारिश बड़ी होती है, आजकल उठा ही नहीं जाता है, बड़ा आलस आ गया। और मैं ये कहती हूं, अगर इंसान होके सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में तुम जागे नहीं तो तुमने कुछ खो दिया है। वो सुबह की किरणों का नशा है, वो जो सुबह की सूरज की किरणों का जो ताकत है, जो विटामिन डी तुम्हें उस समय मिलती है, जो ऊर्जा, जो शक्ति तुम्हें उस समय मिलती है। बाद में तो सूरज सिर्फ अग्नि तपाएगा, अपनी शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी इज जस्ट अबाउट हाफ एन आवर बिफोर द सनराइज। सूर्य उदय होने से आधा घंटा पहले जागिए, अलार्म लगाइए, जागिए, घर की छत पे चले जाओ, बाग में चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, उगते हुए सूर्य को देखिए। शायद तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूरज भी एक दिन उग ही जाएगा,
पहले बाहर वाले सूरज से तो दोस्ती कर ले। अब सुबह उठ जाओगे तो फिर जी करेगा ना कुछ अच्छा भी कर ले, तो आसन कर लो। ज्यादा ना सही 4 सूर्य नमस्कार कर ले, भुजंगासन, मार्जरी आसन, मरकट आसन, थोड़े से आसन ये कर ले। सारा आलस्य गया, शरीर में शक्ति आ गई, और फिर चौकड़ी लगा के बैठ जाए और रीढ़ की हड्डी सीधी करके, झुक के नहीं बैठना। रीढ़ की हड्डी ऑलवेज स्ट्रेट एंड इरेक्ट। स्पेशली तुम्हारे बच्चे, वो सारा दिन फोन में रहते ना, तो गर्दन यूं झुकी रहती है उनकी। अब यूं रखेंगे तो ये सारे मसल्स दुखेंगे, फिर कहते जी सर्वाइकल बड़ी हो गई, बड़ी दर्द होती। अरे प्यारे, सिर्फ ए ना कर, ए कर। गुरु महाराज ने क्या सिखाया? सिर झुका के रहे कि सिर उठा के रहे? सिर झुके गुरु के आगे, उसके दरवाजे पे सिर झुक जाए, पर आगे पीछे तो सिर उठा के रखना। तो आज एक टिप देती हूं, जब कभी फोन पे कुछ करना ही हो तुम्हें, तो यहां रखा करो फोन, मुंह के सामने करके देखिएगा, गर्दन दर्द नहीं होगी। और एक छोटी सी सुझाव, मेडिकल टिप और दे दूं। बहुत ज्यादा फोन को देखते रहने से फोन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलती है, वह आंखों के जरिए दिमाग पर असर करती है। और रात सोने से पहले अगर ज्यादा लंबी देर तक आप फोन को देखते रहेंगे, तो इसकी वजह से भी नींद नहीं आएगी, आपका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई चिंता फिक्र ना हो तो भी नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ठीक नींद चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, और हार्मोनल साइकिल ठीक चले, उसके लिए सोने से 1 घंटा पहले टीवी बंद कर दें, मोबाइल फोन ना देखें, 1 घंटा बस बैठो, खाली बैठो। भाई कभी अपनी बीवी की ओर भी देख लिया करो, उसका भी हालचाल पूछ लिया करो। तेरे बच्चों की माँ है, करा उसको भी पूछो, तू ठीक है, से तो ठीक है। कोई उसका गम हो तो सुन लो, कोई खुशी हो तो बांट लो। पति पत्नी और किसको कहते? टेक्नोलॉजी इज गुड as long as it is an support or an aid to your lifestyle, not an obstruction. कोई भी काम है, जितना भी जरूरी काम है, पर सोने से 1 घंटा पहले ऑल डिवाइसेस ऑफ, टीवी सब बंद। एक ने कहा, लो जी ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो रह ही नहीं पाते हैं, हमारे बड़े जरूरी मैसेज होते। भाई सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, तो रात समय पे सो जाए ताकि समय पर सुबह उठ सके। बहुत प्यार से इस भजन को सुनिए। जागने दी वेलाई जागो प्यारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे। छड़े चानना छिपे तारे, तारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे।
कितनी मीठी सोनी वे, चलिए हवा कितनी मीठी सोनी वे, प्यार मुहब्बतां दी रुत खिड़ी वे, प्यार मुहब्बतां दी रुत खिड़ी वे, साहां वाली लाओ ध्यान प्यारे, साहां वाली लाओ ध्यान प्यारे, चढ़िया चांदना छिपे तारे, चढ़िया चांदना छिपे तारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे।